खुश होंगे? बहुत खुश हैं। जीत जाएंगे तो वोट दे दीजिए। दे देंगे वोट उसको। क्या अच्छा, ये राजीव ठाकुर के बारे में जो चर्चा चल रही है कुछ जी, उत्तर है, जी। क्या उनको संभावित टिकट मिलने की संभावना है? क्या उनका कार्यक्षेत्र काम किए हैं कि नहीं किए? काम तो किए, हमारे गांव भी आए हुए थे, हम लोग एक बार पूजा पाठ किए तो वो आए हुए थे, हम लोग से मिलजुल के गए हुए थे। बहुत अच्छे लोग हैं, उनको भी एक बार चांस मिलना चाहिए। अगर जो शिक्षित होंगे तो वो देख के देंगे, और जातिवाद पे होगा तो फिर वही हो जाता है, जातिवाद में वोट बढ़ जाएगा। वोट बढ़ जाएगा। तो वो क्षेत्र में काम किए हैं कभी राजीव ठाकुर? देखिए अभी तो फिलहाल जो है करंट में जो है वो उम्मीदवार रहे हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए 2025 बिहार चुनाव को लेकर के हम हर विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, गांव से लेके शहर से लेके चाय दुकान से लेकर के जहां जहां लोग बैठते हैं। आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, हमारी निगाहें पड़ी हैं, क्योंकि चुनाव में हर व्यक्ति की भूमिका अहम है, हर व्यक्ति की सोच महत्वपूर्ण है। 2025 का चुनाव अब नज़दीक ही आ गया है। दिल्ली के चुनाव की स्थिति आपने देख लिया, एनडीए वहाँ जीता, महागठबंधन को हार मानना पड़ा। क्या लगता है इस बार के चुनाव में गौराबोराम में क्या परिस्थिति बन सकती है? गौराबोराम का प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी तो आप अभी मान लीजिए जो हैं, अभी मान लीजिए सवर्णा सिंह हैं। स्वर्णा सिंह है। हाँ। चांस कम है स्वर्णा सिंह जी का, क्षेत्र में नहीं आती हैं नहीं आते हैं कभी। तो संभावित उसकी जगह कौन प्रत्याशी हो सकता है आपको? उनके जगह कोई अगर अच्छा मिल जाए जो हमारे चाहिए। उम्मीदों पे खरा उतरे वही ना। तो किस बात की गारंटी कौन लेगा कि कौन उम्मीद पर खड़ा उतरता है? ये तो यही गारंटी नहीं कोई देता है ना, नेता लोग गारंटी ही नहीं मिलता है हम लोग का। जैसे हम लोग को कोई भी चीज़ मतलब वादे करके तो मुकरना उन लोग की आदत हो गई ना। तो हमारी तो बहुत सारी मांगे हैं। अभी हमारे गांव में अभी देख लीजिए, हॉस्पिटल तो अच्छा खासा बना हुआ है, लेकिन एक भी ढंग का कोई डॉक्टर बैठता है क्या हॉस्पिटल के अंदर में? कमी है ना। अब यहाँ से लोग इलाज करने के लिए कहाँ कहाँ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई भाग रहे हैं। तो हमें तो पहले हॉस्पिटल की आप करो ना भाई, यहाँ पे हॉस्पिटल मिलना चाहिए। जैसे आप हर गांव में स्कूल खोलते हो तो हर गांव में हॉस्पिटल भी बनाओ। आज लोगों की गरीबी क्यों है? आधे तो यही स्वास्थ्य के लेके ही गरीबी है ना। पढ़ाई लिखाई बेहतर करवाइए, और क्या मांग। सड़कें तो बन गई ना। हाँ, सड़कें तो बन गई ना। सड़कें के तो अच्छा है, जब से नीतीश है तो अच्छा ही है। नीतीश है तो सड़कें हैं, नीतीश नहीं तो सड़क नहीं। सड़क का काम तो ये तो इसके लिए उनके। अच्छा ये बताइए कि अगर भाजपा एनडीए में तो बीजेपी को ही यहाँ सीट है, क्योंकि उसी का यहाँ पर, अगर और दूसरा कौन उम्मीदवार संभावित हो सकता है? कौन कौन नाम हो सकते हैं? कौन लोग जो है यहाँ पर क्षेत्र में काम करते हैं? और तो फिलहाल एक राजीव ठाकुर का नाम आ रहा है, वो पहले शायद लोजपा से लड़े थे, जानते हैं उनके बारे में? राजीव ठाकुर जी के बारे में तो अगर वो अच्छा करेंगे हम लोग के साथ, अगर हमारी जो मांगे हैं उनकी पूरी करे, उनको भी सहयोग कर सकते हैं। क्या लगता है कि इस जो अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं, थोड़ा सा खराब जी, तो अगर इस बार के चुनाव में क्या लगता है सवर्णा सिंह 5 साल रही हैं, काम की नहीं की, या फिर आप महागठबंधन के जो सामने हैं वीआईपी हैं उनको भी देखना चाहते हैं? ठीक है, अब इस बारे में हम क्या कह सकते हैं आपको? अभी आप युवा हैं, सोचिएगा ना कि आखिर महागठबंधन काम कर रहा है कि एनडीए का। हमारे इधर जो भी यहाँ है कुछ भी हम युवा के लिए तो कुछ मिला ही नहीं है। जो अब दिख रहा है, अब हम लोग के युवा तो घूमी फिर रहे, पढ़ाई लिखाई करके घर पे बैठे हुए, कुछ युवा के लिए इधर तो कुछ मिल नहीं रहा। अब देखिए, अरे जो मेहनत करेगा उसी को नहीं मिलेगा। तो मेहनत तो हम लोग किए, जहाँ तक हम लोग से पढ़ाई लिखाई जो करना हुआ किए, फॉर्म भरे, एग्जाम दिए हर जगह जाके, आगे से कुछ मिला भी नहीं। रोजगार तेजस्वी दिए या नीतीश कुमार दिए? सब दोनों आदमी तो कह रहे हैं ना, तेजस्वी भी कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए हैं, नीतीश भी कह रहे हैं, तो किसका बात मानिएगा? अभी किसका, जो भी था इस जगह पर बैठा हुआ जो रोजगार, तो उस पर उसका नाम छप गया था। रोजगार तो नीतीश की तरफ से ही मिल रहा है ना। अच्छा ये बताइए, जाति को लेकर कितना मानते हैं कि बिहार में इस बार चुनाव में जाति समीकरण होगा, जात जात को वोट देगा? किस तरह का मानते? इस तरह से तो दिख रहा है बिहार में कि जात जात की तरफ से वोट मिलेगा ही। सनी को देता है क्या? सनी को वोट नहीं देता। नहीं ऐसा नहीं है। तो सनी किसको देता है? सनी नहीं, जो अच्छा हो कैंडिडेट। सनी को सनी नहीं देता है? नहीं, बहुत आप इक्का दुक्का लोग तो कोई भी देता है ना, अपने फैमिली रिश्तेदार में तो देते ही होंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है लोगों का। मैं यादव तो देता है ना। जी ये बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब यादव भी कोई वोट देता है, मतलब यादव भी दूसरे को वोट देता है। यहाँ का भी सनी कुछ वोट देता है, कुछ नहीं देता है, जो बात है। सनी तो सनी को वोट नहीं दे रहा है, समझ गए। और अपने सुपौल में तो ऐसा है कि अब पीछे की बात क्या बताएं उन लोगों से, कि मतलब जो कुछ ही सनी लोग हैं जो मतलब बिखरे रहते हैं उनसे, बाकी तो सब बने ही रहते हैं। और क्या सनी बीजेपी के साथ रहता है?
जी बीजेपी के साथ तो सहनी के हर जात रह रहा है अभी, समझ गए। हम लोग भी साहू जाति से बिलोंग है, तो आप साहू जाती है तो आप साहू का तो कोई उम्मीदवार के लिए तो हमारे मोदी बाबा जो है जो खड़े हैं ऊपरे में है क्या, तो उनका जो महाकुंभ को लेकर के लगता है कि इस बार चुनाव में महाकुंभ जो हुआ था उससे वोट बैंक बढ़ेगा बीजेपी का। जरूर बढ़ेगा। आप गए थे महाकुंभ? जी हम भी गए थे। तो खुश होंगे? बहुत खुश हैं। जीत जाएंगे तो वोट दे दीजिए। दे देंगे वोट उसको। क्या अच्छा, ये राजीव ठाकुर के बारे में जो चर्चा चल रही है कुछ लोग जी, कर रहे हैं, जी। क्या उनको संभावित टिकट मिलने की संभावना है? क्या उनका कार्य क्षेत्र काम किए हैं कि नहीं किए? काम तो किए, हमारे गांव भी आए हुए थे, हम लोग एक बार पूजा पाठ किए तो वो आए हुए थे, हम लोग से मिलजुल के गए हुए थे। बहुत अच्छे लोग हैं, उनको भी एक बार चांस मिलना चाहिए इस जगह से। बीजेपी से पहले से बुक है, फिर कैसे मिलेगा? अब देखिए ये बात तो नहीं कि अगर उनको मिले अगर जगह तो उनको भी वोट देना चाहिए लोग, क्योंकि वो भी बहुत मतलब दिख रहे जिससे अच्छे हैं वो, समझ गए ना। क्या लगता है कि इस बार चुनाव में आप लोग क्या करेंगे, महागठबंधन या जो हम लोग के लिए काम करेंगे हम लोग सब काम नहीं करेगा? कोई कहेगा कि हम काम नहीं करेंगे। जिस तरह हमारे जो प्रेजेंट में जो हैं विधायक वो अभी कुछ वर्क नहीं किए हैं, जो हम लोग के लिए अच्छा वर्क करेंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे। यही सवाल तो हर बार सब करता है कि जो हमारे लिए अच्छा का सब कहे हम आपके लिए अच्छा करेंगे, फिर 5 साल के 5 साल जो है अभी जो प्रेजेंट में विधायक हैं उनका 5 साल अब खत्म होने जा रहा है, तो अभी उनके तरफ से कुछ भी कार्य लगभग नहीं के बराबर किया गया है। करेंगे, सड़कें बनाए हैं, विद्यालय हैं, सब जो करेंगे वो सर पहले से है। मोहल्ले में देख लीजिए, गाँव में देख लीजिए, गांव ही चलिए, जिस गांव से हमारे विधायक जी हैं उनके ही मोहल्ले चलिए, दिखाते क्या रोड बना है क्या कुछ बना है, तो आपको वहीं दिख जाएगा, कुछ बना ही नहीं है कहीं पे। आज अपने इधर जो उधर बिरोल से जो रास्ता निकलता है उधर का रोड अभी तक ढंग से हुआ कुछ? अभी तो जब अपने घर नहीं लोग सरिया रहे तो पूरा एरिया कैसे संभालेगा वो, तो वही देख रहा है ना सबको। अब उनके क्षेत्र का रोड हॉस्पिटल से लेकर के उनके क्षेत्र का रोड जो है अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं है। जब उनके गांव का ये स्थिति है तो बाकी जगह का आप छोड़ अगर दीजिए। बीजेपी में राजीव ठाकुर का नाम सुने हैं आप? क्या जी सुने हैं, कौन है? वो लोजपा से पिछले बार चुनाव के लिए जो है लड़े हुए थे, वो इस बार जो है फिर से जो है सुनने में आ रहा है कि चुनाव लड़ेंगे। अब पार्टी किसको टिकट दे रही है? कितना वोट होगा उनको लगता है? अब वोट देखिए, यहाँ पे कुछ अलग राजनीति है, जातिवाद भी होता है, शिक्षा पे भी होता है। अगर जो शिक्षित होंगे तो वो देख के देंगे, और जातिवाद पे होगा तो फिर वही हो जाता है, जातिवाद में वोट बढ़ जाएगा। वोट बढ़ जाएगा। तो वो क्षेत्र में काम किए हैं कभी राजीव ठाकुर? देखिए अभी तो फिलहाल जो है करंट में जो है वो उम्मीदवार रहे हैं, एक बार उनको मौका मिलेगा तो फिर वो उससे अच्छा काम करेंगे। तो हम बता दें, देखिए ये तमाम युवा हैं और देखिए सत्यता ये है कि इस बार बिहार का चुनाव आने से पहले प्रत्याशियों का मूल्यांकन हो रहा है। मूल्यांकन इसलिए हो रहा है प्रत्याशियों का कि कौन 5 साल में काम किया, कौन क्षेत्र में गया। देखिए बीजेपी के भी जो प्रदेश मुख्यालय और पूरे देश में जो राष्ट्रीय मुख्यालय है वो इस बात तय करे कि जिसने भी विधायक के रूप में या मंत्री के रूप में काम किया उसका कार्यकाल कैसा रहा, वो फीडबैक ले रही है। अगर काम नहीं करेगा तो अपने प्रत्याशी बदलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जाति को लेकर के भी चर्चा है कि किस जाति के लोग किसको वोट देंगे। लेकिन एक बात जो जनता के बीच आ रही है वो ये, महाकुंभ में इस बार योगी जी निश्चित तौर पर बीजेपी को बढ़त दिला सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे कोई भी प्रत्याशी यहाँ पे खड़ा हो तो उनमें भी कुछ काबिलियत होना चाहिए। उनके पास अगर काबिलियत होगी तो हम लोग को कुछ काबिलियत बना सकते हैं ना। अभी हम लोग का तकलीफ इस बात की कि हमें एक मामूली सा कोई भी जॉब पाने के लिए हमारे इतने सारे फाइल चेक किया जाता है, करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, क्योंकि कोई प्रत्याशी का जाँच पड़ताल नहीं होती है, सीधे बन जाता है नेता लोग। और इतने धड़ल्ले से नेता पैदा हो रहा है कि आज इतनी सारी देश में रंग बिरंग की पार्टियां बन गई है। सब कह रहे हैं मैं भला करूंगा, मैं भला करूंगा, क्योंकि उनकी पार्टी का ही भला होता है। उसको डिग्री का जरूरत ही नहीं, तो बिना डिग्री का चल रहा है। जो जिसके पास डिग्री है वह घूम रहा है। जिसे तो हम लोग आप लोग को चाहिए जो नौकरी के लिए, नौकरी के लिए बस। आज़ादी के टाइम देखिए मात्र 2-3 पार्टी होती थी। आज आप देखेंगे ना कि इतने पार्टी की अनगिनत करना मुश्किल हो गया है, लाखों करोड़ों पार्टी हो चुकी है। टुकड़े टुकड़े में डिवाइडेड तो इन लोगों ने कर दिया ना लोगों को। हम लोग आपस में बढ़ गए ना। हम जितने लोग थे आपस में कुछ लालू यादव पार्टी, कोई ये पार्टी, कोई वो पार्टी, काम कोई भी नहीं है? आप देश के लिए सोचो ना, नेता बनने के लिए भी तो कुछ काबिल होना चाहिए उसके अंदर में ना। आप एक मानता है कि देश के लिए सोचो, जब से बोलिएगा समझेगा बीजेपी का आदमी सो क्या है। बीजेपी का सोचेंगे आप, सोचने वाले तो कुछ भी हो, वो तो मोदी भक्ति बोलेंगे ना। देश के लिए सोचो, अगर आप ये बात बोलेगा कि बीजेपी का है, ये विपक्ष बोलते, लेकिन हम लोग बीजेपी देश के लिए सोचना चाहिए आज के डेट में। तो वही देखिए इन युवाओं के हाथ में बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी इसलिए है कि अगर आप सक्षम व्यक्ति को चुनते हैं, वो व्यक्ति जो सहिष्णुता से आपकी बात को समझे, आपके क्षेत्र की जानकारी रखे कि कहाँ समस्या है, कहाँ सड़कें नहीं हैं, कहाँ ट्रांसफार्मर जला हुआ है, कहाँ स्वास्थ्य सेवा बहाल होनी चाहिए, कहाँ के युवा ज़्यादा बेरोजगार हैं,
ऐसे तमाम जानकारी जिसके पास होगी वही क्षेत्र का विधायक हो सकता है, वही क्षेत्र का विकास कर सकता है। और हम लगातार जनता ओपिनियन लेते हैं, जनता के विचार कि कौन इस बार होगा विधायक और कौन गया काम से। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल और दर्श चैनल पर हजारों लोग हमें हर घंटे देख रहे हैं। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला, जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट